हाइफन हाइफन पिप 3 हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ पे आप लिखोगे तो आपके पास वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा पिप 24.3.1। इस तरह के पास चलेगा गया मेरे पास कौन सा पाइथन मेरे पास इंस्टॉल हुई नहीं। पिप इस तरह पता चलेगा पाइथन हाइफन हाइफन वी करके भी पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पास कौन सी पाइथन इंस्टॉल्ड है। ये मैकबुक में इस तरह सीन होता है 3 बार लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपका विंडोज़ है तो उसके अंदर भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ सबसे पहले हमने प्रिंट लिख लिया। अब हमारा दूसरा क्या काम है कि हमने किस तरह एक चीज़ को इनपुट कराना है। बेसिक जैसे एक बेसिक रोबोट में क्या होता है, हम इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है हमारे पास। तो हम इनपुट किस तरह देते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू। इस तरह जावास्क्रिप्ट में भी हम किस तरह करते हैं, उसकी कोई मुझे याद नहीं आ रहा सिंट। इस तरह जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह करते हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू डालते हैं। इस तरह पाइथन में हम इस तरह पूछते हैं, पहले हाउ टू इनपुट अ वैल्यू। हम क्या करते हैं, वैल्यू हम किस तरह इनपुट लेते हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, डाटा स्टोर करने के लिए होता है। वेरिएबल पहले समझ लेते हैं, वेरिएबल क्या होता है। व्हाट्स अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल इज़ अ डाटा स्टोरिंग वैल्यू। जिस तरह तुम्हारे पास विंडोज़ में होता है लोकल डिस्क सी होता है, एक एग्जांपल है बेसिक कि लोकल डिस्क सी जिस तरह, तो यहाँ पर डाटा एंटर जिस तरह तुम डाटा सेव कर सकते हो, इस तरह वेरिएबल में तुम डाटा सेव कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में हम डाटा चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट में हम डाटा चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल इज़ अ डाटा स्टोरिंग थिंग लिख दो, मुझे इसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, क्या लिखो, थिंग लिख दो। वेरिएबल इज़ अ डाटा स्टोरिंग थिंग। अब हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं हम। ऐसे टेकिंग इनपुट हमारा क्या होगा, वेरिएबल का नाम होगा। टेकिंग इनपुट इज़ इक्वल्स टू कि हमारे पास एक असाइनिंग चीज़ है, असाइनिंग ऑपरेटर है। इसके थ्रू हम एक वेरिएबल को चीज़ें असाइन करते हैं, वेरिएबल को हम डाटा असाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या इनपुट इसका सिंटैक्स इनपुट क्या इनपुट कराना है, व्हाट डू यू वांट टू इनपुट। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये इसलिए ताकि यूज़र को आसानी हो, ताकि यूज़र को पता भी चले कि हम इनपुट क्या कराना चाहते हैं। अगर हम इस तरह छोड़ देंगे पहले ब्रैकेट खोल के, तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि यार मुझे इनपुट कराना नहीं कराना। तो अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट मतलब आउटपुट कराना है। क्या आउटपुट कराना है, वैल्यू जो भी इनपुट के अंदर आई हो, टेकिंग इनपुट के अंदर। तो हम कह रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू इनपुट, आई वांट टू इनपुट 12। तो हमारे पास क्या इनपुट हो गया, 12। अगर हम अब हमारे पास क्या चीज़ है दूसरी, हमने क्या चेक करना है, प्रिंट अ पर्सनलाइज ग्रीटिंग विद द नेम। हम किस तरह पर्सनलाइज ग्रीटिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज ग्रीटिंग मतलब प्रिंट आउटपुट कर दो, हेलो वेलकम टू माय प्रोग्राम, वेलकम टू खुज़ैमास प्रोग्राम। ये आप अपना नाम भी लिख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप चलो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड व्हाट डू यू वांट टू इनपुट 12, हेलो वेलकम टू माय खुज़ैमास प्रोग्राम। हमारा दूसरा गेम ऐड द करंट डेट स्लैश टाइम टू द ग्रीटिंग। यार ये वाला जो चीज़ है ना, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये एक जो डेट टाइम वाली जो चीज़ है, ये एक लाइब्रेरी के थ्रू भी होता है, जो हमारा रियल टाइम हमें डाटा दे रहा होता है, रियल टाइम या डेट दे रहा होता है। अगर हम ऐसे ही देखना है वेलकम टू खुज़ैमास प्रोग्राम, और हम वापस से अगर हम करें वेलकम टू खुज़ैमास प्रोग्राम एंड द डेट इज़ 3rd of April 2025, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या काम है, इंक्लूड अ फन फैक्ट अबाउट पाइथन, ये हम छोड़ दिया। टेस्ट द प्रोग्राम विद डिफरेंट इनपुट्स। हमने यार इनपुट चेक किया था। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू इनपुट आ नंबर, हमने यहाँ पे इनपुट बोल दिया। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल कमांड सी या कंट्रोल सी करके, टेकिंग इनपुट 1। क्योंकि यार एक ही वेरिएबल, हमने अलग अलग वेरिएबल के नाम लिख रहे थे, एक ही वेरिएबल के नाम नहीं लिख सकते। अगर हम लिखेंगे टेकिंग इनपुट और हम टेकिंग इनपुट वापस से ले लेंगे, तो ये क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, हमें पहली वाली वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इनपुट आ कैरेक्टर, बोल दिया। प्रिंट टेकिंग इनपुट 1 भी हमें यहाँ पे इनपुट कराना है। इनपुट अ कैरेक्टर, वापस से बंद करो कमांड टर्मिनल। हेलो वर्ल्ड व्हाट डू यू वांट टू इनपुट अ नंबर, हमने 13 इनपुट कर दिया। व्हाट डू यू वांट टू इनपुट अ कैरेक्टर, खुज़ैमा को लिख दिया। 13 KHU हेलो वेलकम टू खुज़ैमा प्रोग्राम एट द डेट इज़ 3rd of April 2025, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, मॉड्यूल 2 वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप हमें समझना है। हमने इसको समझना है कि यार
वेरिएबल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, बेसिक डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग एंड बूलियंस, टाइप कन्वर्जन एंड चेकिंग, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड फॉर्मेटिंग इन लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरीज। अच्छा जी, मैं इसे आपको कर देता हूँ कमेंट डाउन। अब हमारा जो काम है, what do we want to understand is the variable and the naming conventions। नेमिंग कन्वेंशंस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नेमिंग अच्छी रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट है जहाँ पे हमने लिखना है कि यार हमने कैरेक्टर डालो, फॉर एग्जांपल टेकिंग अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट, और हम यहाँ पे यार यूज़र से बोल दें तुम क्या करो, एंटर अ कैरेक्टर, तो यूज़र क्या करेगा, कैरेक्टर डाल देगा, उस चल जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर कोई और समझना चाहेगा उस प्रोग्राम को तो उसको समझ नहीं आएगा यार प्रोग्राम में हो क्या है, क्या ये नंबर ले रहा है, क्या ये कैरेक्टर ले रहा है। तो इस वजह से हमने नेमिंग कन्वेंशन इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। अच्छा जी, अब हमने दूसरा क्या काम करना है, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने अभी आपको समझाया, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल है डेटा स्टोरिंग थिंग, इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं कोई भी। अच्छा जी, तीसरा टाइप कन्वर्जन एंड चेकिंग। हमारे पास क्या होती हैं, चार तरह की टाइप्स होती हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। बेसिक डेटा टाइप्स क्या है हमारे पास, इसको कमेंट डाउन करो। इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस। अब हमारे पास इंटीजर क्या होता है, इंटीजर किसी भी नंबर को कहते हैं, 1 2 3 4, ये अब आपके पास नंबर होते हैं, -1 2 3, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर इज़ अ बेसिक नंबर that is 1 2 3 12 102 -0 091 -09884, यह आपके पास इंटीजर होता है, समझ गए आप। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फ्लोट्स या फिर तुम्हारे पास डेसिमल नंबर। फ्लोट्स रियल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स को, डेसिमल को हम फ्लोट कहते हैं। फ्लोट्स, डेसिमल नंबर और इंटीजर वाले नंबर आपस में अलग अलग होते हैं। इज़ अ बेसिक डेसिमल वैल्यू डैट इज़ 0.0.24 21 0.50 45, तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 0.94 98 -0.009.2, समझ गए आपके पास, ये हमारे पास डेसिमल या फ्लोट्स होते हैं। तीसरी चीज़ से हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वेदर इट्स एन इंटीजर, अ फ्लोट, अ कैरेक्टर और एनी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, एनी अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग इज़ अ अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डैट इज़, ये आता है आपके पास कोटेड वैल्यूज़ में, डबल कोटेड स्ट्रिंग्स के अंदर आता है, डबल कोटेड क्या कॉमर्स में आता है। अगर हम बोलेंगे यार हमारे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 2 3, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसके अंदर हम डाटा .092, ये हमारे पास पूरी स्ट्रिंग है, अल्फ़ा भी आ रहा है इसके अंदर। ये हमारा अल्फ़ा क्या, हमारे पास एक आपके पास कैरेक्टर है, सेंटेंस है, कुछ भी बोल लो इसको, वर्ड है। और 1 2 3 अब हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है .092, ये हमारे पास क्या, एक डेसिमल वैल्यू। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हर किसी को अपने अंदर एक बॉक्स की तरह संभाल लेता है, कोई भी वैल्यू आने दो करके कोई वैल्यू हम अपने पास एंटर कर लेता है। अब बूलियंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बूलियन। अब बूलियन क्या होता है, हमारे पास बूलियन इज़ ट्रू और फॉल्स, क्या ये चीज़ ठीक है, वेदर इज़ ट्रू। तो फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यार इफ़ 1 2 3 इज़ एन इंटीजर, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा कि यार हाँ ये ट्रू है, इट्स अ ट्रू। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आई है, इसकी डेटा टाइप की हमारे पास, ये हमारे पास बूलियन डेटा टाइप का है। फॉर एग्जांपल बूलियन इज़ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, इफ़ येस, तो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न क्या कर देगा, हमारे पास ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। हाँ, हम तो हमारे पास दोनों में से कोई एक भी वैल्यू क्या कर सकता है, वो रिटर्न करा सकता है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे थे कि हमने यहाँ तक हमने बेसिक डेटा टाइप समझ ली थी कि हमारे पास इंटीजर क्या होता है, फ्लोट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है और बूलियन हमारे पास क्या होता है। अगर हम चाहें तो हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ताकि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो,
या फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी तुम इनपुट लेते हो टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट, तो इनपुट की जो तुम्हारे पास टाइप होती है, जब जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी व्हाट्स दी इनपुट, वो तुम्हारे पास आएगी एज इन क्या आएगी, जहाँ तुम्हारे पास स्ट्रिंग आएगी। अगर हम यहाँ पे चेक करें टाइप क्या है इसकी टेकिंग इनपुट की, लेट्स चेक दिस। अगर हम बोलें व्हाट्स द इनपुट 12, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तुम्हारे पास इनपुट करके आ रहा है। लेकिन मसला ये हुआ है कि अगर तुमने एक लॉजिक लगाई हुई है कि तुम्हारे पास तुमने निकालना है कि तुमने ना वो निकालना है, रिमाइंडर निकालने नंबर के। अब हम बोलें इफ़ टेकिंग इनपुट मॉडुलस 2 इक्वल्स टू इक्वल टू 0, तो तुमने क्या करना है, प्रिंट कर दो इवन, इवन एल्स प्रिंट ऑड। ये मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन इसके लिए हम पता लगा सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास रिमाइंडर जो आ रहा है मॉड्यूलस 2 करके, जो भी नंबर आएगा उसको तुम डिवाइड करो 2 से, और तुम्हारे पास जो रिमाइंडर आए वो 0 है, तो तुम प्रिंट कर देना इवन। अब देखने क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि तुम्हारे पास जो नंबर होगा वो स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग को तुम डिवाइड कर नहीं सकते हो, कि तो सिर्फ इंटीजर ही डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक एरर थ्रो करेगा। अब देखना 12 अगर 2 रिटर्न करें तो हमारे पास क्या एक एरर दे रहा है, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, तो हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा था, अब तुमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अगर हम प्रिंट करके देखें तो तुम्हारे पास टेकिंग इनपुट की टाइप क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट, तो यहाँ पास ये दे रहा होगा इंटीजर। ये देखो क्लास इंटीजर, और ये इवन रिटर्न कर रहा है। समझ आया? अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 2, और तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे थे कि हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन एंड चेकिंग हमने देख ली थी। अभी हमने देखना है बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड फॉर्मेटिंग। अब हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो उसको हमने कभी ऐड अप करना होता है, कभी उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, तो वो भी हम करते हैं। कुछ फंक्शंस के थ्रू होती है, कुछ बगैर फंक्शंस के भी थ्रू होती हैं। अभी हम बगैर फंक्शन वाली पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो में आगे जाके फिर हम वो वाली भी जो कि फंक्शंस के थ्रू अप्लाई होती है वो भी हम ज़रूर देखेंगे। लेट्स टेक दिस फॉर एन एग्जांपल, टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल्स टू, इनपुट लेंगे, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया था इंटीजर इनपुट क्या बता, यहाँ पे मैंने से बता दिया इंटीजर इनपुट क्या बता, क्योंकि इनपुट हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है, हमने उसको कन्वर्ट करने पड़े था ताकि हम कोई भी इंटीजर वाली ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स दी सेंटेंस, अभी हम बोल देते हैं यार ऐसी कोई सेंटेंस ऐड कर दो। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन एग्जाम्पल सेंटेंस, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार टेकिंग इनपुट वाली जो वैल्यू है वो आ जाए। अब अगर हम इस तरह तो हम कर नहीं सकते कि यार अभी हम प्लस ऐड करें और यहाँ पे हमारे पास आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ एन एग्जाम्पल सेंटेंस, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करते हैं एफ़ वाला मेथड। एफ़ वाले मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पे एफ़ लिख देते हैं, जो कि फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो भी हम वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में, हमने लिखना होता है टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट। अब अगर हम इसको करेंगे तो मैं इस तरह क्या होगा, अगर हम इसको प्रिंट आउट करेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट में जो वैल्यू आ जाएगी जो हमने इनपुट की भी होगी। प्रिंट अगर हम करें प्रिंट एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस, व्हाट्स द सेंटेंस, दिस इज रिटन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस, और कर्ली ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ चुका है, दिस इज रिटन। तो हाँ, बेसिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या होती है। अगर हम दूसरी वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट है, अब हमारे पास क्या एग्जांपल 2 इज इक्वल्स टू, हम क्या चाहते हैं कि यार जो भी वैल्यू है इसमें हम क्या कर दें, ऐड अप कर दें जो भी वैल्यू है। एक और तरीका क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ABC प्लस क्या करते हैं टेकिंग अंडरस्कोर इनपुट, ये बेसिक है। लेकिन इसमें क्या है कि हम एट द एंड ऑफ द वैल्यू, एट द एंड ऑफ द एग्जांपल 2 वाला ABC वो आएगा, यहाँ पे क्या हम बीच में ऐड अप कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, अभी प्रिंट अगर हम करें, प्रिंट एग्जांपल 2 करें,
चेक कर लेते हैं। प्लेन एग्जाम्पल टू ABC, तो हमारे पास क्या है ABC और ABC ऐड हो रहा है। इस तरह समझ नहीं आएगा, बस करते हैं ज़रा। अगर हम बोलें खुज़ैमा, यहाँ लिख दूँ अपना नाम ABC खुज़ैमा आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इस तरह भी दो सेंटेंसेस को, दो स्ट्रिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट, आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा चौथे यहाँ बस क्या चीज़ है, डेटा टाइप है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी। अभी हम इसको करते हैं, इसको हमें करना है क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल इसका ऊंचा है। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं, पर्सनल डाटा फॉर्मेटर वाला प्रोजेक्ट टू बी डन। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमने क्या करना है, क्रिएट अ प्रोग्राम इट कलेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें करना है। हमने क्या करना है, कलेक्ट यूज़र डाटा करना है, जो कि फॉर एग्जांपल नेम, एज, हाइट एंड फेवरेट कलर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम ज़रा मैं इसको भी ज़रा कमेंट डाउन कर देता हूँ। कमेंट डाउन में क्या होता है कि हम अगर हम तुम करो कंट्रोल स्लैश या कमांड स्लैश करोगे तो कमेंट हो जाएगा। कमेंट डाउन का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लाइन 33, लाइन 1, लाइन 2 ये आपस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे ये वाली बात भी। हमने क्या करना है, हमने इनपुट हमने कलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमने यूज़र का डाटा लेने के लिए हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या, इनपुट कीवर्ड है। क्या हमने इनपुट करना है, एंटर करें, एंटर नेम, एज, हाइट एंड फेवरेट कलर, कन्वर्ट्स डाटा बिटवीन टाइप, स्ट्रिंग टू इंटीजर एक्सेट्रा, फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कैलकुलेट डिराइव। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल इस तरह करके आपस में। अगर आप बहुत सारी लाइनों को करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 डॉट लगा के, 3 कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इस तरह एक साथ भी हम सबको कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमने क्या इनपुट करना, इनपुट नेम, यहाँ पे हम ले लो यार नेम एक वेरिएबल लो, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट एंटर नेम, एंटर नेम कर दो। दूसरी चीज़ की हमने एज इनपुट करनी, एज इज इक्वल टू इनपुट एज, एंटर योर एज। यहाँ पे क्या हम ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हमने इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक एज जो होती है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, ना वो फ्लोट होती है, ना वो बूलियन होती है, ना वो एक स्ट्रिंग होती है, बल्कि वो एक इंटीजर वैल्यू होती है। क्या एज 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। एज हो सकती है 2 हो सकती है 4 हो सकती है, तो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। इसका क्या करना है, हाइट इनपुट करनी है। हाइट हो जाए, हाइट जो होता है वो एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम एज एन इंटीजर हम इसको काउंट कर लेते हैं। हाइट फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में अगर हम ले रहे हैं तो 165 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर जो भी वैल्यू होगी। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इसको, हम एक इनपुट लें। अभी इसको भी ज़रा रिमूव करूँ, इसको भी ज़रा रिमूव करूँ। इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इनपुट एंटर योर हाइट, हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया एंटर योर हाइट। हमने क्या करना था, फेवरेट कलर इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर फेवरेट कलर। सही है जी। हमने क्या करना है, डिफरेंस क्या है, हमने इस डाटा को कन्वर्ट करना है। अब इस डाटा को कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, अब तुम जो भी वैल्यूज एंटर करोगे वो एज अ स्ट्रिंग एंटर होगी। अब फॉर एग्जांपल नेम को तो नेम का तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रहेगा। यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं, दिस डाटा टाइप वुड बी, डाटा टाइप इज स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी। यहाँ पे डाटा टाइप क्या होगी, यहाँ पे तो हमारी डाटा टाइप आने वाली है वो आएगी एज एन इंटीजर, लेकिन जब तुम इनपुट डालोगे तो वो आ जाएगी स्ट्रिंग में। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंटीजर हमें चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंटीजर चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो इंटीजर। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, ओके नेम प्रिंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी में आपका बोलें कि कन्वर्ट डेटा बिटवीन टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग ही आएगा तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने 165.2 भी डाला है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। फ्लोट था वो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। हाइट क्या होगा तुम्हारे पास, हाइट एज तो इंटीजर, हाइट के बारे में कहूँगा, फ्लोट से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हम लिख देते हैं फ्लोट। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं फ्लोट भी लिख सकता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं लिख देता हूँ फ्लोट लिख देता हूँ। कलर तो स्ट्रिंग हमेशा रहेगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सारी वैल्यूज़ को, नेम कॉमा एज कॉमा हाइट एंड कॉमा कलर, देखना क्या होगा यहाँ पे,
क्या बोला, एंटर नेम खुजामा एंटर कर रहा हूँ, एंटर एज, एज क्या मेरी 18 18.5 एंटर करूँगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 18 के अंदर, 18.5। अच्छा ये अभी कन्वर्ट नहीं, वो राउंड ऑफ वाला हमें लगाना पड़ेगा। अभी हम सीधा इसको ऐसे लगाएंगे, 18। हाइट क्या है मेरी, हाइट है, हाइट है मेरी, अब सही से याद नहीं आ रहा, 170 लिखते हैं, 170 सेंटीमीटर, 120.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कलर क्या है मेरा, कलर क्या फेवरेट है मेरा, ब्लैक फेवरेट कलर है मेरा। यहाँ बस क्या रिटर्न होगा खुदामा 18 170.1 और कलर। अगर मैं चाहूँ तो इन सब का प्रिंट वो भी निकाल के देख सकता हूँ, टाइप देख सकता हूँ, टाइप ऑफ नेम। अभी हम इसको कमेंट डाउन कर लेंगे ज़रा, एक है कंट्रोल, एक तो कमांड इसका नाम से किसी करना पड़ेगा, इसको ये करो, वापस करो, वापस करो, टाइप, टाइप ऑफ एज, टाइप ऑफ हाइट, हाइट एंड देन दिस टाइप ऑफ कलर हम ऐड करेंगे। अभी हम चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या रिटर्न हो रहा है। के एच यू 18, हाइट 170, कलर रेड। ये देखो हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, क्लास स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर आ रहा है रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग एंटर कर रहा है। ये भी हो गया हमारे पास। फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्ड वे, अभी हम इसको रिटर्न भी करना हो, हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह कर सकते हैं, प्रिंट कर दो। अब हम क्या करेंगे, एफ लगा के, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसका मैं इस तरह कर दूँगा ना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्ट्रक्चर अंडर इसको आउटपुट इज इक्वल टू एफ, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के लिए एफ, माई नेम इज़ नेम, क्योंकि नेम में नेम आ रहा होगा, नेम वेरिएबल में नेम आ रहा होगा, कॉमा माई एज इज कर्ली ब्रैकेट्स एज, माई हाइट इज कर्ली ब्रैकेट्स हाइट, माई फेवरेट कलर इज कर्ली ब्रैकेट्स में कलर आ रहा होगा। अगर मैं प्रिंट करूँ स्ट्रक्चर आउटपुट को तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, माई नेम इज़ खुज़ैमा and my age is 18, my height is 170, my favorite color is red. My name is Kuzama, my age is 18, my height is 170.0। ये 0.0 देखो क्यों आ रहा है, 0.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास जो भी वैल्यू थी वो स्ट्रिंग थी, उसको हम जब हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.0 एक डेसिमल प्लेस ऐड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। एंड माई फेवरेट कलर इज रेड। हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे आ जो है, कैलकुलेट डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज बर्थ ईयर फ्रॉम एज, कहते हैं बर्थ ईयर को, फॉर बर्थ ईयर मतलब करंट ईयर को माइनस कर देना है, करंट अंडरस्कोर ईयर। करंट अंडरस्कोर ईयर निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, करंट अंडरस्कोर ईयर निकालने के लिए हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा डेट वाला इम्पोर्ट डेट पैकेज। डेट पैकेज इस्तेमाल करना थोड़ा सा अजीब है, अभी थोड़ा सा आगे समझना पड़ेगा। हम इसमें से माइनस करें 2025। हम क्या करें, यहाँ पे तुम करो नेम खुदामा, एज है मेरी 18 लगा लो, 18 170, कलर मेरा रेड है, तो देखो 2007 दिखा रहा है, लॉजिक थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 25 माइनस प्रिंट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एज भी कैलकुलेट हो गई। स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने पढ़ा, अभी पढ़ना है लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, वो अगले हम वीडियो में इंशाल्लाह तरफ पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स भी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इफ़ एल स्टेटमेंट्स करने पड़ेंगे, फंक्शंस होगा, और फंक्शंस तक हम पढ़ेंगे, फिर हम उस वक्त लाइब्रेरी वगैरह दूसरी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए।